फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब ने जो एक डायलॉग के लिए वो एक बनाया हुआ पूरा एक कमेटी बनाई हुई है, उसका एक पिछले दिनों मैंने देखा कि उसका एक पेपर भी छापा हुआ है इन्होंने, उसके ऊपर प्रेस रिलीज़ भी इन्होंने जारी की थी। तो इस हवाले से जब पूछा गया तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम इन्हें डिसओन करते हैं, यानी हम इन्हें ओन नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, ये जो कुछ उन्होंने कहा ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, ग्रैंड डायलॉग ज़रूर करें, होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी कि बंद कमरों के फ़ैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, उनसे नुकसान होता है। फिर उन्होंने मुज़ाकरात जो हुकूमत की जानिब से ऑफ़र है उस पर उन्होंने कहा देखें जी ये मुज़ाकरात अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते बगैर पूछे, ना वज़ीर आज़म कर सकता है ना वज़ीर आला कर सकती है। वज़ीर आला को भी ख़त लिखा, अदालतों को भी लिखा, वज़ीर आज़म से भी बात की, इमरान खान साहब से फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो जो लोग इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते वो मुज़ाकरात क्या करेंगे खुद से, ये तो इनका इख्तियार नहीं है। और एक चीज़ और उन्होंने कही कि कंटोनमेंट में जो दाखिले का एक मामला हुआ, नाज़रीन ये बड़ी अजीब आज हरकत की गई लाहौर में ना कंटोनमेंट का एक इलाका है, ये वहीं पे कोर कमांडर हाउस था जिसको बाद में इन्होंने जिना हाउस का नाम दे दिया, जहाँ पे मामला बना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा एक बयानिया घड़ लिया गया 9 मई का। ये कंटोनमेंट के अंदर घर है उमर चीमा साहब का, और नौरीन खानम का घर भी वहीं पे है। नौरीन खानम जो हसान न्याजी की वालदा है। तो सुहेल अफरीदी चाह रहे थे कि वहाँ जाएं और जाकर उन लोगों से मुलाकात करें, लेकिन इन्हें कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने इनको रोक लिया। तो उनसे इन्होंने पूछा कि जनाब क्या ये आगे दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं दूसरा मुल्क नहीं है। तो फिर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी अगर दूसरा मुल्क नहीं है पाकिस्तान है तो मुझे उसमें दाखिल होने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, हमने अपने लोगों से मुलाकात करनी है। लेकिन देखें कैसी सख्त ज़्यादती है कि छावनी के अंदर या कंटोनमेंट के इलाके के अंदर इंडिया कंटोनमेंट्स ख़त्म कर रहा है और यहाँ पे एक मुंतखब वज़ीर आला को कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पुलिस मना कर रही है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और साबित होती है कि 9 मई को जो भी हुआ फिर वो फॉल्स फ्लैग था ना। अगर ये सिक्योरिटी आज एक वज़ीर आला को जाने नहीं दे रही तो 9 मई को इतने सारे लोगों को कैसे जाने दिया? 9 मई वाले दिन ये सारी सिक्योरिटी कहाँ थी? ये जितने भी बैरियर्स लगे होते हैं ये सारे बैरियर्स कहाँ गए? ये जितनी भी रुकावटें खड़ी होती हैं सारी रुकावटें कहाँ गई? ये जितने अहलकार चाहे वो रेंजर्स के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, पुलिस के हैं, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं कंटोनमेंट की एंट्री के ऊपर, वो सारे 9 मई को कहाँ गए जो आज सुहेल अफरीदी को रोक रहे थे? और दूसरा एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि 9 मई को सारी CCTV फुटेज कहाँ गई? पूरे कंटोनमेंट के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, मैंने इनका पूरा सिस्टम देखा हुआ है। तो वो सारे के सारे CCTV कैमरास की फुटेज कहाँ गई? वो जो कोर कमांडर हाउस के अंदर की सारी CCTV फुटेज थी वो कहाँ गई? वो आज तक पेश क्यों नहीं की गई? फिर कोर कमांडर का अपना जो हाउस का अमला है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, वो सारे कहाँ गए? तो ये वो बड़े बड़े सवालात हैं जिसके जवाब आज तक हमें नहीं मिले। और आज उसका जवाब ये मिला कि जब रोकना हो तो कंटोनमेंट के दरवाजे पे रोका जा सकता है, और जब ना रोकना हो और आने देना हो और कोई ऑपरेशन करना मकसूद हो तो फिर कोर कमांडर हाउस तक भी जाने दिया जा सकता है। तो ये सवाल जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था आज तक, या लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इसका जवाब आज पूरे पाकिस्तान के सामने मौजूद है।